नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दालीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। आज हम आपके लिए एक विशेष व्यक्तित्व को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल फील्ड से हमारे साथ में आज है डॉक्टर सिमरन सरवा, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम सुनते ही आप ये समझ गए होंगे कि फिजियोथेरेपी का हमारे जीवन में आज के समय में कितना महत्व है। अलग अलग हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उनको हम बिना मेडिसिन लिए या मेडिसिन के साथ साथ में यदि हम फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लेते हैं या फिजियोथेरेपी के थेरेपिस्ट के द्वारा बताए गए हम अपने व्यायाम या कसरत या दिनचर्या में उसको लागू करते हैं तो हम कितना स्वस्थ शरीर ले सकते हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज हम आपको मिलाने के लिए लेके आए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सिमरन सरवा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिमरन सरवा है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री ऑर्थोपेडिक में ही स्पेशलाइजेशन किया है और इसके साथ में ही मैंने न्यूट्रिशन में भी डिप्लोमा किया है। और पहले मैंने गुड़गांव और देहरादून में अपनी प्रैक्टिस करी है, वहाँ पे मैंने जॉब करी है। और अभी मैं नागौर में, मेरा जो अपना होम टाउन है, वहाँ पे अपना क्लिनिक चला रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आजकल एक सर्वाइकल नाम का जो अमूमन जो रोग है, अमूमन औरतों में, आदमियों में, पुरुषों में, सभी में पाया जा रहा है, ये सर्वाइकल होता क्या है और इसके होने से पहले क्या मानव शरीर में ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं जिसकी वजह से हम ये एहसास कर सकें या समझ सकें कि हमें सर्वाइकल होने जा रहा है? तो थोड़ा इसके ऊपर जरा अपनी बात रखें। ठीक है। सर्वाइकल जो चीज़ है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो 7 हड्डियां होती है, C1 से C7, वो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारियां देखी गई है वो सर्वाइकल इश्यूज देखे गए हैं लोगों में। ये इसलिए होता है, एक तो सबसे ज़्यादा फ़ोन हमारा है, आजकल सभी लोग फ़ोन में बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, तो पूरा टाइम उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई रहती है। या आप बोल लो, आजकल वर्क फ्रॉम होम का नया चलन हुआ है कोविड के बाद से। उसके बाद से लोग लैपटॉप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी गर्दन पूरा टाइम नीचे झुकी हुई रहती है। तो गर्दन का हिस्सा, कंधे और हाथों में जो पेन है रेडिएट होता है गर्दन से लेके पूरे हाथों में, ये हम सर्वाइकल पेन कंसिडर करते हैं। ऊपर C1 से लेके C7 बोन्स जो होती है हमारी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का, चाहे डिस्क इंजरी हो, डिस्क बल्जिंग हो या कोई भी नर्व कंप्रेस हुई हो, वो सर्वाइकल पेन के अंदर आता है। सर्वाइकल में जो दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। एक्चुअली में सर्वाइकल में जो दर्द होता है वो असहनीय दर्द होता है। अब ये जो पेन हो जाए किसी को या सर्वाइकल किसी को हो जाए, उसके बाद क्या मेडिसिन ही एकमात्र इसका जरिया है या इसमें भी ऑपरेशन तक मरीज जा सकता है? या दूसरा, फिजियोथेरेपी के द्वारा क्या आप उनको ठीक करने में सहायता दे सकते हैं? उसके बारे में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल। आप हमेशा ये कंसिडर नहीं कर सकते हो कि कोई भी चीज़ दर्द सिवियर है। हमेशा ग्रेड्स होता है कि आपने अगर बहुत पहले अपना डायग्नोस करवा दिया, जैसे आपको अर्ली स्टेज में पता चला कि आपको गर्दन में दर्द है, चाहे आप एक ऑर्थोपेडिक चाहे फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हो, अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो वो चीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। अगर आपको गर्दन में बहुत लंबे टाइम से दर्द है लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो, करे जा रहे हो, तो वो चीज़ एक डिस्क बल्जिंग में भी कन्वर्ट होके वो बहुत सिवियर हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ लास्ट में जाके आपका नर्व कंप्रेशन तक की सिचुएशन आ जाती है, जिसके अंदर फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन सर्जरी से पहले अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और आप कंटिन्यू फिजियोथेरेपी की हेल्प से एक्सरसाइजेस करके या जो मूवमेंट है वो वापस ओपन करके सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल प्रिवेंट की जा सकती है। तो इसमें जो किसी को जब सर्वाइकल हो जाए तो उसको मेन छुटकारा पाने के लिए, जैसे मोस्टली अपने घरों में जो कामकाजी महिलाएं होती है, जो घरेलू औरतें होती है, उनकी दिनचर्या में भी मतलब उनके एक्सरसाइज तो होते हैं, वो घर के काम करते हैं और करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये हो जाए तो ऐसी स्थिति में घरेलू महिलाओं के लिए और कामकाजी महिलाओं के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे सर्वाइकल से वो बच सके या जिसको सर्वाइकल हो गया उनको राहत मिल सके? देखिए, सर्वाइकल पेन जो चीज़ है, अगर किसी को डायग्नोस हुआ है, सिर्फ उनके लिए नहीं, आप नॉर्मल रूटीन में कोई भी इंसान है उसको हमेशा ये बेसिक एक्सरसाइजेज जो सर्वाइकल के लिए होती है वो करनी ही चाहिए। औरतों को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम तो पूरे दिन काम कर रहे हैं तो हमारी तो एक्सरसाइज हो रही है, वो एक्सरसाइज नहीं होती। आपके आसपास की सराउंडिंग में आप काम किस तरीके से कर रहे हो, आपका पोस्चर सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल इसमें जो रोल
करता है वो आपका पॉस्चर है कि आप खड़े किस तरह से हो। जैसे औरतें अगर ज़्यादा देर किचन में काम कर रही है, उनकी अगर पट्टी नीचे है, जो स्लैब हम बोलते हैं, तो उनको और अपनी गर्दन पे प्रेशर डालना पड़ता है। वो अगर नीचे बैठ के बहुत जने खाना बनाते हैं, आज भी ये वाला चलन है कि नीचे बैठ के औरतें खाना बनाती है, उसकी वजह से गर्दन पे बहुत लोड पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ें, काम आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप काम के बीच में ब्रेक लेके जो बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज होती है, वो आप करेंगे तो उस चीज़ को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं हम। अगर आप रूटीन में, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी अभी, अगर आप बीच में आधे घंटे काम कर रहे हो, 5 मिनट ब्रेक लेके आपने थोड़ा बहुत भी अपना नेक का मूवमेंट ठीक कर लिया या पॉस्चर ठीक कर लिया, तो वो चीज़ रोकी जा सकती है। हाँ, एक बात हमें ये भी बताइए आबद साहब कि जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है लेकिन फिर भी उनके हाथों में, कंधों में, गर्दन पे, जैसे आप C1 से C7 की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पेन है, अगर वो किसी भी रूप में कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है और हल्की फुल्की जो घरेलू जो एक्सरसाइज होती है वही अगर वो अपना ट्रीटमेंट स्वयं ही ले रहा है, कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको सर्वाइकल ना हो, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा या आपके द्वारा क्या सलाह दी जानी चाहिए कि भी जिससे उसको सर्वाइकल ना हो, और उसमें क्या क्या वो अपनी सावधानियां बरतें? अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, आपको इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगता है कि आपको कभी कभार गर्दन में दर्द आ रहा है या कंधों में भारीपन लग रहा है, सबसे पहले हमें मोबिलिटी, जो हमारा मूवमेंट होता है नेक का, उस पर काम करना है। हमें ये देखना है कि हमारा नेक पूरा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा चीज़, हमारा पिलो, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड पिलो यूज़ करते हो तो वो यहाँ पे बहुत प्रेशर लगाएगा। आज आपको दर्द नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप वो यूज़ करोगे तो वो सिवियर पेन में कन्वर्ट होगा ही होगा। आप अपना पिलो चेंज करिए, पिलो सर्वाइकल फ्रेंडली पिलो आते हैं, आप वो तकिया इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में अगर आप बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हैं तो आप अवॉइड करिए। अगर आपका काम आपके मोबाइल से है तो बीच में आपको ब्रेक लेके कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो बेसिक्स नेक की हम आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं, जिनको हम स्ट्रेचेस बोलते हैं, वो आप करिए। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपका पॉस्चर ठीक नहीं है तो पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज भी होती है, वो भी आपको मेंटेन करके रखना है। उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आप उस पेन को वहीं रोक लो, और आपको मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन एक तरीके से वो कुछ घंटे आपको आराम देगा। लेकिन अगर मेन प्रॉब्लम आपकी मसल में है कि आपकी मांसपेशियां ही थोड़ी सी स्टिफ हो रखी है, तो वो आपको मूवमेंट वापस करने से ही रिकवर होगी। जी, जैसा कि हमने ये जो इसके लिए जो सर्वाइकल का जो पेन है, क्या इसमें मोस्टली कोई एज फैक्टर काम करता है, या छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, या युवाओं को नहीं होता है? क्या इसमें एज फैक्टर का अगर कोई इसमें कोई रोल है तो थोड़ा इसकी जानकारी दो, ताकि क्या सबको पता चले कि जो नॉर्मली जो उसको पेन होना शुरू हुआ है तो ये एज फैक्टर का ना हो कि ये सर्वाइकल है या उस प्रकार से। एज फैक्टर आज से कुछ समय पहले तक मैटर करता था, क्योंकि हमारी जो शरीर में हड्डियां होती है, एज के साथ में हमेशा डीजनरेटिव चेंजेस बोन में होते ही हैं कि उम्र बढ़ने के साथ में हड्डियां गलना स्टार्ट हो जाती है, हड्डियों की थोड़ी सी मजबूती कम होती है। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो फोन में बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, उनके स्कूल बैग्स बहुत भारी हो गए हैं। तो छोटे बच्चों में भी सर्वाइकल पेन देखा गया है, मिडिल एज में भी देखा गया है, और ओल्ड एज में भी देखा गया है। ओल्ड एज का मैं एक बार साइड में रख के अगर आपको यंग एज में बताऊं तो हम बच्चों में ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चों को फ़ोन यूज़ करना थोड़ा हम कम करवाएं। बच्चे अगर ज़्यादा फ़ोन में लगे हुए हैं तो उनका फ़ोन यूज़ करना हमें कम करवाना ही पड़ेगा, या वो किस हिसाब से फ़ोन लेके बैठे हैं वो चीज़ पेरेंट्स को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर स्कूल बैग्स भारी है, स्कूल बैग बच्चे लेना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक हाथ से ही एक कंधे पे पूरा उसका वजन डाल रहे हैं तो वो बचपन से ही उनको वहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है कि कंधे में दर्द है, और वो भारीपन उनको आगे प्रॉब्लम करेगा। तो हमें वो चीज़ बच्चों में ध्यान रखने की है। जो मिडिल एज है, हमारे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या हमारे जो यंग जनरेशन अभी सारा मोबाइल में, लैपटॉप में जो लगे भी है काम के लिए, उनको ये चीज़ अवॉइड करने के लिए अपना मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पॉस्चर। गर्दन नीचे झुकाए बैठे हो तो आपको बीच में अपना पॉस्चर करेक्ट करना ही है। बीच में आपको थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है। आधा घंटा काम कर रहे हो तो 2 मिनट का ब्रेक लेना कोई बड़ी बात नहीं। 2 मिनट आप ब्रेक लेके अगर आप कंटिन्यू आधा घंटा सिटिंग में हो तो 5 मिनट 2 मिनट आप खड़े हो जाइए। नॉर्मल जो नेक के स्ट्रेचेज होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो आपको करने हैं और वापस आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो एक तरीका होता है वो हॉट बैग होता है। आजकल हॉट बैग सबके घर में मिलता है। वो दवाई नहीं, लेकिन वो एक चीज़ आप थोड़ा सा नुस्खा बोल सकते हो कि वो आपकी मसल को थोड़ा सा आराम पहुंचाता है, तो उससे आपको भारीपन कम लगता है। और अगर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम है तो ओल्ड एज वाले विद एज बोन्स में चेंजेस होते ही हैं। ओल्ड एज वाले भी अपना ध्यान रखने के लिए जो नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइजेज होती है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर सिवियर केस में है प्रॉब्लम
तो फिर इसका इलाज सर्जरी से होता है। बट अगर आप सर्जरी वाली सिचुएशन में नहीं हो, आप उसको रोक सकते हो, तो आपके लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट सोल्यूशन है। जैसा कि आपने हमें ये भी आपके बातचीत के दौरान आपने ये भी कहा था कि आप कुछ हमें एक्सरसाइज भी बताएंगे ऐसी कि जिससे सर्वाइकल जिसको हो रखा है, जिसको होने की संभावना है, जो बचना चाहता है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज आज हमें जरूर बताएं जिससे कि हम अपने जितने भी दर्शक हैं हमारे, जो भी आपके इस बातचीत को जो हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको ये लाभ मिल सके कि किस किस एक्सरसाइज से ये सर्वाइकल ना हो और उससे बचा जा सके। तो अगर आप एक्सरसाइज हमें बताएं, उसके बारे में जानकारी दें, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल, मैं एक्सरसाइजेस बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अभी आपको 10 एक्सरसाइजेस बता दी, आपने बिल्कुल किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं किया, आप खुद वो एक्सरसाइजेस करना शुरू हो गए, तो हो सकता है आपको वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम भी करे, क्योंकि आपका असेसमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में दर्द है और आप वही मूवमेंट मेरी सिर्फ एक्सरसाइजेस देख के आप शुरू हो गए हो करना, हो सकता है वो पेन आपका वर्स्ट हो। लेकिन इसीलिए मैं सबसे पहले सजेशन ये देना चाहूँगी बीइंग अ डॉक्टर कि आप अपना सबसे पहले कोई भी एरिया में, ना कि सर्वाइकल, किसी भी रीजन में आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अनईजी या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको दर्द है, तो एक बार आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक या एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, उनको आप ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपना पेन बताएं, पूरा वो असेसमेंट करेंगे। एक्सरे में बोन्स का पता चल जाता है, अगर बोन का थोड़ा बहुत भी अलाइनमेंट खराब है तो, और अगर पेन सिवियर है तो उसका फिर एमआरआई, हम सबको पता है एमआरआई में अगर कोई नर्व कंप्रेशन होती है तो वो भी एमआरआई में दिख जाता है। उस अकॉर्डिंग डॉक्टर एक पूरा प्लान बनाता है कि हमें ट्रीटमेंट क्या प्लान करना है, उस अकॉर्डिंग आपको फिर एक्सरसाइजेस बताते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका मेडिकेशन चलता है और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। लेकिन आपके कहने का अर्थ ये है कि एक्सरसाइज आपके बताने के बाद, या जो हम टीवी में या कई बार ऐसे चैनल्स पे भी, हमारे टीवी चैनल्स पे भी बड़े एक्सरसाइज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देख के स्वतः ना करके जो एक्सरसाइज जो घर पे जो माताएं बहनें या युवा वगैरह जो भी करते हैं, उसको पेन के अकॉर्डिंग, सर्वाइकल पेन के अकॉर्डिंग या अन्य पेन के अकॉर्डिंग, उसको डॉक्टर की सलाह लेके ही करना चाहिए। आपके कहने का भी है बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना सिवियर पेन नहीं है तो आप वो बेशक वो एक्सरसाइजेज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक स्ट्रेचेज हैं, बहुत बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जो करने से आपकी नेक की रेंज इंप्रूव होगी और आपको लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेगा। तो बेसिक जो नेक की एक्सरसाइजेज होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे करवा सकता है। अगर आपकी स्टिफ नेक है, गर्दन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस या टाइटनेस है, तो उसको हम पहले नॉर्मल सबसे बेसिक स्ट्रेचेस जो होते हैं, स्ट्रेचिंग, वो हम पहले गर्दन की सारी तरफ से करेंगे। पहले हम ये नेक को इस तरफ से पूरा स्ट्रेच करेंगे ताकि यहाँ जो टाइटनेस है, जो मसल स्पाज्म हो रखा है, वो कम होगा। सेम हम इसी तरफ भी रिपीट करेंगे। अब ये जो आपने एक्सरसाइजेस देखी है, ये आपने मेरी हेल्प से देखी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको करवा रहा है। सेम एक्सरसाइजेस आप घर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इस हाथ को यहाँ कुर्सी से पकड़ना है और ये वाला हाथ अपने इस कान पे रखना है, ऐसे इधर गर्दन स्ट्रेट रखिए, हाँ। और अब आपको पूरा इस तरफ स्ट्रेच करना है, इधर पूरा खींच के रखो। आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है? आप घर पे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक चेयर लेनी है, एक तरफ से आपको अपना पूरा बॉडी को होल्ड करके रखना है और अपने दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ना है, हाँ, उस वाले इस पर एक बार, हाँ, और ये पूरा स्ट्रेच करके रखना है। ये आप स्ट्रेच करेंगे, वापस इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है, वापस स्ट्रेच करना है, वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है। ये हम 10 टाइम्स इस तरफ, 10 टाइम्स इस तरफ रिपीट करेंगे। सेम एक्सरसाइज हमें दोनों साइड में भी करनी है, लेफ्ट और राइट में। हम इस तरफ अपना हाथ रखेंगे और आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना हाथ सर इस तरफ प्रेशर लगाओ। आपको अपने सर को इस तरफ लाना है, मैं आपको रोकूंगी इस तरफ, हाँ, इस तरफ लेके आओ, वापस रोको, अगेन। सेम हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। आपको अपनी गर्दन को इस तरफ लेके आना है, सर को इधर लाइए, रोको, बाद में कुछ आइसोमेट्रिक्स है नेक की जिसको हम स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। अभी जिससे पहले हमने कही थी वो सारी स्ट्रेचिंग थी।
ये जो स्ट्रेंथ है ये आपकी नेक की मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब जो नेक का मूवमेंट है वो और खोलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, अपने सर पे रखना है और इसको आगे लाने से रोकना है। आप अपने सर को आगे की तरफ प्रेशर लगाओ और ये रोकना है। एक तरीके से आप अपनी नेक की रेंज बढ़ाओगे। अब आप ये खुद अपने हाथ से करो, अपना हाथ यहाँ लगाओ, हाँ, अपने सर को आगे लाने से रोकना है, अपने नेक को ही मूवमेंट करने से एक तरीके से रोकना है। सेम मूवमेंट हम पीछे की तरफ रिपीट करेंगे। पीछे अपना एक हाथ लगाना है, हाँ, और पीछे गर्दन को पीछे ले जाने से रोकना है, सर को पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है और रोकना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम चिन टक बोलते हैं। ये अगर आपके सर्वाइकल में पीछे हम्प है, गर्दन में जैसे पीछे थोड़ा सा हम्प जैसा बना हुआ होता है पॉस्चर, अगर वो है तो वो ठीक करने के लिए है आपको दोनों उंगलियों को अपने चिन पे रखना है और इसको अंदर की तरफ टक करना है। इसको चिन टक बोलते हैं। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें हाफ नेक रोटेशन करना है। हमारी जो चिन है इसको हम नीचे की तरफ करेंगे, पहले अपनी चिन को नीचे करो और हमें हाफ रोटेशन करना है, पहले राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में। हमें ये मूवमेंट भी करना है नेक का। आपके बैकवर्ड मूवमेंट के लिए है, आपको दोनों हाथों को, जैसे हम नमस्ते करते हैं, हमें ये वाला हाथों का पोस्चर रखना है, पोज रखना है। उसको हम अपने चिन पे रखेंगे और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को आपको पीछे की तरफ लाना है और ये रिपीट करना है। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखना है, अपने दोनों हाथ पकड़ो और सर के यहाँ पे पीछे रखना है और फिर आपको गर्दन नीचे की तरफ झुकानी है। ये आपको कंटिन्यू मूवमेंट करना है 10 टाइम्स। इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाना। आपका जो चिन है उसको आप नीचे पूरा टच करने की कोशिश करोगे। आपका चिन जो है उसको यहाँ नीचे टच करने की कोशिश करना है। ये आपके फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए है नेक के। नेक एक्सरसाइजेस के साथ में अगर आपका शोल्डर या आपकी अपर बैक भी स्टिफ है तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम घर पे कर सकते हैं। दोनों हाथों को हमें सीधा लेना है, कोहनी एकदम स्ट्रेट रखनी है और हमें हाथों को ऊपर लेके जाना है, पूरा स्ट्रेट, वापस नीचे लाना है। ये हमें 10 टाइम करना है। इनिशियली हम हर एक्सरसाइजेस 10 करेंगे, धीरे धीरे इसके हम रिपीटेशंस बढ़ाएंगे, सेट बढ़ाएंगे। अगर 10 के आप 3 सेट कर सकते हो, मतलब हर एक एक्सरसाइज 30 टाइम्स, तो बहुत बेनिफिशियल होगी। फर्स्ट ये सेट था। नेक्स्ट हमें दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखना है और हमें मूवमेंट करना है, रोटेशंस करने हैं। पहले क्लॉकवाइज और फिर सेम हम उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में हमें दोनों अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है, स्ट्रेट, दोनों अपने हाथों को, और हम पूरा पीछे लेके जाएंगे। इसे पूरा पीछे स्ट्रेच करना है हमें, जैसे हम किसी चीज को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये एक्सरसाइज हमारे जो स्कैपुलर रीजन होती है, जो हमारा अपर बैक का एरिया होता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद में एक जो लास्ट एक्सरसाइज और है हाथों के लिए, अपने हाथों को नीचे रखो और हमें शोल्डर्स को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है, जिसको हम शोल्डर श्रग बोलते हैं। अपने कंधों को ऊपर लेके जाओगे और इसको नीचे करना है, ऊपर लेके जाना है और वापस नीचे लेके आना है। अगर किसी को सर्वाइकल हम्प है, अगर जैसे किसी का गर्दन का पीछे हिस्सा बाहर उभरा हुआ है, वो हमें कंट्रोल में लाने के लिए या कम करने के लिए क्या करना है, एक टॉवल लेना है जो सबके पास मिलेगा, उसको हमें ऐसे रोल करना है टॉवल को, और ये हमें अपने गर्दन के इस हिस्से पे लगाना है। नीचे करिए, ये हमें यहाँ पे लगा के रखना है। रात को सोते टाइम या आप दिन में भी अगर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हो तो वो तक की टॉवल को पूरा फोल्ड करके आप ऐसे लगा के रख सकते हैं। उससे जो आपका हम्प वाला एरिया है उस पर प्रेशर लगेगा और वो चीज़ कम होगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिमरन, फिजियोथेरेपिस्ट,
इन्होंने हमें सर्वाइकल पेन को लेके बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई है। इन्होंने ये भी कहा है कि आप घर पे कामकाज करते वक्त लगातार अगर आप काम कर रहे हैं, काम में बिजी है, तो थोड़ा उसमें ब्रेक लेके 1-2 मिनट का ब्रेक लेके गर्दन का, हाथ का जो भी आपको पेन रहता है उसके पे थोड़ा सा जो बताई जाती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो सजेस्ट करती है वो एक्सरसाइज आप करिए, ताकि उससे क्या है कि आपको समय मिलेगा और जो लगातार आप काम कर रहे हैं मसल्स आपके जो एक ही जगह हैं उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद नो डाउट आपको वो पेन होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, पेन होगा भी नहीं। लेकिन इन्होंने ये भी बहुत अच्छी सलाह दी है कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे ये होता है कि डॉक्टर आपको ये देखता है कि आपका पेन हो रहा है वो पर्टिकुलर किस स्थान पे हो रहा है, किस जगह हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसको कौन से एक्सरसाइज के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो अतः मेरा भी आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग भी, अगर डॉक्टर के बताए गए अनुसार आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तो पहले जरूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ये जरूर करें। और नॉर्मली यदि हल्का फुल्का आपको पेन है तो आप ये एक्सरसाइज रोजाना करें, जिससे क्या होगा कि आपको पेन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर्वाइकल दर्द को लेकर, जो सर्वाइकल पेन जो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माताओं बहनों को, युवाओं को और जो ओल्ड एज में भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आपकी सलाह से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। आपने हमें समय दिया पंचायत अब तक के चैनल की तरफ से, और हमारे दर्शकों की तरफ से हम आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।